Hello everyone, this is Shivangini and in today's video I am going to discuss with you most common mistakes in English grammar. हमने English grammar के काफ़ी rules पढ़े हैं, parts of speech पढ़े हैं, articles, prepositions, so many things that we talked about. But there are certain common mistakes that we usually make while making sentences. चाहे हम speaking English की बात करें या राइटिंग की बात करें, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप हमेशा कर देते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ अ स्लाइट एरर. तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट किया जाए इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस, उस पे आज की हमारी डिस्कशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर. नाउ लुक एट द पैटर्न. मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस रखे हैं. एक है रॉन्ग सेंटेंस और उसी की करेक्ट फॉर्म भी मैंने लिखी है और क्या करेक्शन है और क्या रूल इम्प्लीमेंट होता है वो भी आपके लिए क्लियरली मेंशन किया है. सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ही हैव टू सिस्टर्स. तो ये गलत है और करेक्ट क्या होगा, ही हैज़ टू सिस्टर. यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ प्लूरल. जैसा कि आप टॉप पे देखें, आई, यू, वी, दे, ये सब प्लूरल नाउन है जिसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. तो हमारे सेंटेंस में ही था, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ हैज़. देयरफॉर द करेक्ट सेंटेंस इज ही हैज़ टू सिस्टर्स. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैनी पीपल लाइक्स टू गो ऑन अ वेकेशन इन द समर. ये गलत है. करेक्ट सेंटेंस है मैनी पीपल लाइक टू गो ऑन अ वेकेशन इन द समर. यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला रूल यूज़ हुआ है. आपका सब्जेक्ट था मैनी पीपल यानी कि प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाता है और प्लूरल वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं होता, इसलिए लाइक्स गलत था और करेक्ट था लाइक. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज मैनी पीपल लाइक टू गो ऑन वेकेशन इन द समर. नेक्स्ट सेंटेंस, Jacob and Sophie lives in Los Angeles. This is wrong क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. Jacob and Sophie दो लोग हैं तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे और जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया प्लूरल के साथ एस यूज़ नहीं होगा. Therefore the correct answer is Jacob and Sophie live in Los Angeles. आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बार बार बताया गया है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्लूरल का मतलब एस. नो, प्लूरल वर्ब में एस यूज़ नहीं होता. जैसा कि आप ऊपर बॉक्स में देख रहे हैं प्लूरल नाउन की एग्जांपल्स दी गई हैं, हैव, ईट, रन एंड वॉक. और यही अगर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किए जाते तो हमारे पास होता हैज़, ईट्स, रन्स एंड वॉक्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. यहाँ आपको कभी भी गलती नहीं करनी है, कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए when you have to use this rule while making sentences. The next sentence is There is 10 apples in the basket. आपका सब्जेक्ट था apples, it is plural और आपने is यूज़ किया which is wrong and the correct answer is there are 10 apples in the basket. is यूज़ होता है singular के साथ और are यूज़ होता है plural के साथ. 10 apples means plural subject, therefore your helping verb should be plural. There are 10 apples in the basket. Everyone know that the sun rises in the east. This is wrong. Everyone knows that the sun rises in the east. अब यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि everyone मतलब सब लोग यानी प्लूरल, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ क्यों किया. तो देखिए ये भी एक रूल है, हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था. सो देयर आर सर्टन सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस. कुछ प्रोनाउंस हैं जैसे कि another, anybody, anyone, anything, everybody. everybody यानी सब लोग, everyone भी सब लोग, everything यानी सब चीज़ें, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, each, either, neither, enough and other. ये सारे जो प्रोनाउन हैं कहीं केसेस में ये प्रोनाउन प्लूरल सिग्निफाई करते हैं, जैसे एवरीवन का मतलब सब, लेकिन हम इनको सिंगल इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं, यानी इनको एक सिंगल एंटाइटी मानते हैं, सिंगुलर टर्म मानते हैं. इसीलिए इनके साथ जब आप वर्ब यूज़ करेंगे
तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसके साथ आपको कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करना है. इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर था एवरीवन नोज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. सब जानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है. एवरीवन का मतलब तो है बहुत लोग, लेकिन ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए नोज यानी हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल एज वेल. अब हम आते हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन पे, यानी जब आप किसी से कुछ सवाल करना चाहते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर द टेंसेस, जब भी हमने टेंसेस की डिस्कशन की, किसी भी टाइप का टेंस हो, वहाँ एक चीज़ हमेशा कॉमन थी कि जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमेशा सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होता है, एंड देन द मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू द बीच येस्टरडे. यहाँ यू सब्जेक्ट पहले यूज़ किया गया है, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाता है. सो क्वेश्चन फॉर्म में आप कैसे पूछेंगे? डिड यू गो टू द बीच येस्टरडे? क्या तुम कल बीच पर गए थे? और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए डिड यू गो टू द बीच येस्टरडे. ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल व्हाइल मेकिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट वी हैव वेयर आई कैन बाय अ सेल फोन चार्जर. यहाँ भी वही रूल यूज़ होगा. देखिए, क्वेश्चन वर्ड मैंने कहा था कि व्हाट, वेयर, हाउ, वो तो हमेशा सबसे पहले ही यूज़ होगा. उसके बाद की सीक्वेंस लेकिन हमेशा सेम रहती है, दैट यू विल यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब. इसीलिए वेयर आई कैन बाय अ सेल फोन चार्जर गलत है, एंड द करेक्ट आंसर इज वेयर कैन आई बाय अ सेल फोन चार्जर. तो कैन हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ हुआ, और आई जो सब्जेक्ट था उसके बाद, बाय मेन वर्ब उसके बाद, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो हु इज दैट वुमेन. क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो वहीं रहेगा. सो डू यू नो तो वहीं रहेगा. डू यू नो हु, दिस इज क्वेश्चन पार्ट, ये वहीं तक रहेगा. लेकिन आगे जब बात आती है तो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा हु इज दैट वुमेन, दैट इज रॉन्ग. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसीलिए हु दैट वुमेन इज, दैट हेल्पिंग वर्ब है, वुमेन सब्जेक्ट है, और इज मेन वर्ब है. सो सीक्वेंस हमेशा यही चलेगी, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. और जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत फ्रेज है, वो हमेशा स्टार्टिंग में यूज होता है. सो द करेक्ट आंसर इज डू यू नो हु दैट वुमेन इज. क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन है? आई एम वर्किंग एज अ टीचर, दिस इज रॉन्ग, और करेक्ट है आई वर्क एज अ टीचर. अब ऐसा क्यों है? देखिए, जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की थी, सो आई डिस्कस्ड कि जब भी आप प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करते हैं, परमानेंट सिचुएशंस की बात करते हैं, तो आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शोभा लिव्स इन दिल्ली. ऐसी जो सिचुएशंस हैं, परमानेंट सिचुएशंस है, वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ यूज़ करेंगे जो चीज़ अभी हो रही हो, प्रेजेंट टाइम पर कंटिन्यू हो रही हो. तो आपका जो सेंटेंस था आई एम वर्किंग एज अ टीचर, यहाँ हम बेसिकली एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, एक परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि मैं एक टीचर की जॉब करती हूँ. तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना गलत है, एंड द करेक्ट फॉर्म इज़ टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. देयरफॉर द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन इज आई वर्क एज अ टीचर. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप परमानेंट सिचुएशंस की बात करते हैं, यू कैन नॉट यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म, यू विल यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर्म. नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम हैविंग अ लार्ज फैमिली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वही पहले वाला रूल कि जब भी परमानेंट सिचुएशन की बात होगी तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, यू विल यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है, ये एक परमानेंट सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो आई हैव अ लार्ज फैमिली. नाउ हेयर आई हैव अ टेबल फॉर यू विच इज़ वेरी हेल्पफुल. जब भी आप वांट्स और लाइक्स की, यानी अपनी मनपसंद चीज़ों की और अपनी ज़रूरतों की बात करना चाहें, तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. लाइक, लव, हेट, प्रेफर, नीड. थॉट्स और ओपिनियंस की बात करना चाहें तो यू विल यूज़ थिंक, रिकॉग्नाइज, फॉरगेट एंड नो. अपीयरेंस की बात करें तो आप यूज़ करेंगे सीम, लुक, लुक लाइक, अपीयर. पोजेशन एंड रिलेशन, हैव, ओन, belong, possess.
other state verbs: cost, depend, include, and involve. Now the next sentence, I don't think she is recognizing me. It is wrong because I told you कि आप किसी permanent situation की बात करेंगे तो continuous form नहीं यूज़ करना है, present simple यूज़ करना है, चाहे वो positive sentence हो या negative हो. ये negative है इसलिए हमने don't यूज़ किया. But the correct answer is I don't think she recognizes me. मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचानती है. There is one more rule, present perfect continuous tense से related. आपको बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल आप वहाँ करेंगे जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट तक वो कंटिन्यू हो रहा हो. तो देखिए यहाँ सेंटेंस था लूकस इज़ वर्किंग हियर फॉर 3 years. लूकस यहाँ 3 साल से काम कर रहा है, यानी पास्ट में शुरू किया था, 3 साल पहले काम करना शुरू किया था तो अभी तक कर रहा है. बट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए. देयरफॉर लूकस हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 3 years. लूकस यहाँ पर 3 साल से काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखें तो वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बिन प्लस वर्ब एंड ing. देयरफॉर लूकस हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 3 years. वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, वीव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 hours. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, दैट इज़ करेक्ट. लेकिन आप देखिए यहाँ लिखा है सिंस 2 hours. अगर आपको याद हो मैंने सिंस और फॉर के बारे में आपको कुछ बताया था. सिंस इज़ यूज टू रेफर टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की जब आप बात करते हैं. फॉर तब यूज़ किया जाता है जब आप ड्यूरेशन की बात करते हैं. सो द करेक्ट फॉर्म इज वीव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock. पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज़ किया, या फिर फॉर 2 hours. अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे. The next sentence is, Uma went to the market and buy a lot of groceries yesterday. This is wrong. मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस के बीच में and कंजंक्शन यूज़ हुआ है और सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट सिंपल में है तो सेकेंड पार्ट भी पास्ट सिंपल में ही होगा. तो पास्ट में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए बाय नहीं बॉट आएगा. Therefore, the correct form is Uma went to the market and bought a lot of groceries yesterday. Next, I have graduated from college in 2014. This is also wrong. जब आप पास्ट की बात करते हैं और एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, टाइम स्पेसिफाई किया गया हो, तो वहाँ पर आप हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. Therefore, the correct is I graduated from college in 2014. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम के साथ हमेशा आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. The next sentence is, we didn't receive the package yet. And the correct is, we haven't received the package yet. अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप पास्ट की बात करें, कोई चीज़ पास्ट में मतलब ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ, अगर टाइम स्पेसिफाइड हो तो आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं. लेकिन इस टेंस में येट यूज़ हुआ है. इस सेंटेंस में हमने लास्ट में यूज़ किया येट. येट मतलब अभी तक, तो टाइम स्पेसिफाई नहीं है. तो ऐसे केसेस में जहाँ पर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया वहाँ पर आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देयरफॉर वी हैवंट रिसीव्ड द पैकेज येट. हमें अभी तक पैकेज नहीं मिला. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर टाइम स्पेसिफिक है तो पास्ट सिंपल, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट. आई कम एंड सी यू इन द ऑफिस टुमारो. ये तो बहुत ईजी है. एज यू कैन सी टुमारो, कल की बात हो रही है. तो जब फ्यूचर की बात हो रही है तो आप फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे जहाँ पर विल का इस्तेमाल होता है. देयरफॉर द करेक्ट फॉर्म इज I'll, यानी I will come and see you in the office tomorrow. We will get married on the 8th of September. अब आपको लग रहा होगा यहाँ भी फ्यूचर की बात है तो ये रॉन्ग क्यों है, विल रॉन्ग क्यों है. इफ़ यू रिमेंबर, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते थे तो आई टोल्ड यू कि फ्यूचर में अगर किसी फिक्स्ड अरेंजमेंट की बात हो रही है, किसी स्केड्यूल की बात हो रही है या प्लान की बात हो रही है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करेंगे. यहाँ पे फिक्स्ड प्लान है कि आप 8 सितंबर को शादी कर रहे हैं. सो देयरफॉर व्हेन द प्लान इज़ फिक्स्ड फॉर फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंस. देयरफॉर द करेक्ट फॉर्म इज़ we are getting married on the 8th of September. This is because it is planned for future. Now the next sentence. When Abdul took out his wallet,
his keys fallen out. This is wrong. When Abdul took out his wallet, his keys fell out. यहाँ पे verb की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी थी. यहाँ पर आपको verb की सेकेंड फॉर्म यूज करनी थी और V2 बिकॉज पास्ट सिंपल टेंस है उसके साथ V2 यूज होता है, verb की सेकेंड फॉर्म यूज होती है. Therefore fallen is wrong. Correct form is his keys fell out. Next, have you ever went to see a movie by yourself? This is also wrong because जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं देयर यू यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर V3 आप जिसको कहते हैं, इसलिए वेंट गलत है, यहाँ आप यूज करेंगे गॉन. सो हैव यू एवर गॉन टू सी अ मूवी बाय योरसेल्फ. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ था और इसीलिए रूल्स के हिसाब से V3 फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करनी थी. देयरफॉर एवर गॉन टू सी अ मूवी बाय योरसेल्फ. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा बिकॉज ऐसी मिस्टेक्स हम सब करते हैं इवन आफ्टर स्टडिंग रूल्स फॉर आवर्स एंड आवर्स. बार बार रूल्स को क्रैम करने के बाद, ग्रामर की बुक्स पढ़ने के बाद ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती हैं. सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप इंग्लिश में बात करें या इंग्लिश में कुछ लिखें तो ऐसी छोटी बहुत मिस्टेक्स ना हो. That's all in my today's discussion. I hope you really enjoyed and the lecture was informative. Thank you, students.